नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रहे हैं विंटर गार्डन का बेस्ट फर्टिलाइजर, जिसको कि देते हैं तो पौधे में बहुत जल्दी कलियां बने रहते हैं, तो फूल खिलने लगते हैं। और इसको सब्जियों वाले पौधे हो चाहे फूलों वाले पौधे हो, किसी प्रकार के पौधे में दे सकते हैं। बस जो इंडोर प्लांट है तो उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर उसमें किसी प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो वो जड़ें सड़ने लगती है और एक धूप नहीं निकलता है। तो जिसमें कि एग्लोनिमा हुआ, क्रोटन का पौधा, एरिका पाम, तो जो इंडोर प्लांट होते हैं तो वो पौधे में इस समय किसी प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। और जो फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे में ये बहुत ही कारागार फर्टिलाइजर इसको देते हैं, तो गार्डन में बहुत ही जल्दी फूलों से भर जाता है, बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे गार्डन में देख रहे हैं गुलदाउदी के फूल बहुत ही खूबसूरत से खिल रहे हैं। तो ये पौधा बहुत ही हार्डी पौधा होता है, एक बार लाते हैं तो ये कटिंग कर से लगाते रहते हैं और पूरा गार्डन इसी के पौधे से इतना सारा हो जाएगा कि भर जाएगा। तो जितना चाहे उतना इसके कटिंग लगा सकते हैं और हर कलर के फ्लावर इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और गेंदे के पौधे में भी बहुत ही खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं। तो मेरे गार्डन में चारों तरफ अभी पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सब्जियों वाले पौधे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो इसका कारण यही है कि हर 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइजर मैं देते रहती हूँ, जो कि बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहते हैं। तो बहुत ही जल्दी पौधे में फूल खिलते हैं और कलियां भी बनने लगते हैं। तो सबसे पहले तो जब गमले में पौधे लगाते हैं तो मिट्टी अच्छे से तैयारी करके लगाएं। एक बार अगर अच्छे से मिट्टी तैयारी करके लगाते हैं तो बार बार उसमें किसी प्रकार का खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मिट्टी अगर अच्छे से तैयारी नहीं रहती है तो अगर किसी प्रकार का उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहते हैं तो वो फूल भी नहीं खिलते हैं, पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है और जड़ भी सड़ने लगती है। तो जब भी पौधा में फर्टिलाइजर दे तो सबसे पहले चेक करें कि मिट्टी सूखी है और गुड़ाई कर ले। गुड़ाई करने से जो नीचे मिट्टी एकदम दब जाती है तो वो भी ऊपर हो जाती है और हल्की मिट्टी हो जाती है और उसमें हवा जाने की वजह से किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है। तो ये वाइट कलर के जो गुलदाउदी के फूल है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसकी ही कटिंग मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा इसके पौधे तैयार हो गए हैं और चारों तरफ गुलदाउदी के फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इधर में एक साइड में देख रहे क्रोटन और जो एरिका पाम है तो इसको साइड में रखे हैं। तो इसमें अभी किसी प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो पौधे जिसमें देख रहे हैं बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं, तो ये सारे पौधे में भी अभी किसी प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फूल खिल चुके हैं। तो इसमें अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो ये पौधा मैच्योर हो जाएगा इसके फूल और काफ़ी दिन तक गार्डन में बना नहीं रहेगा। बहुत जल्दी ये फूल सूखने लगेंगे, पूरा एनर्जी फूल में लगा देंगे। तो इस सब जो पौधे में फूल अच्छे से खिल रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। जब ये फूल सूख जाएंगे तो इसको अच्छे से प्रूनिंग करके कट करके ये फूल हटा देंगे। फिर मिट्टी को गुड़ाई करके अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो इसमें काम करता है। तो जिस पौधा में फूल खिल जाते हैं तो उसमें जो खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जिस पौधा में कलियां बन रहे हैं या कलियां नहीं बने हैं और उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं तो उसमें पौधा में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पौधा होते हैं तो उसमें अच्छे से गुड़ाई करके तो उसमें मिट्टी चेक करके फर्टिलाइज़र देते हैं, तभी उसमें फूल खिलती है। पर जिस पौधा में फूल अच्छे से खिल रहे हैं तो वो फूलों से भरा पौधा है, तो उसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं दे। जब फूल सूख जाए तब उसको कट करके हटा देंगे, तब फर्टिलाइज़र देंगे। तो जो देख रहे हैं फर्टिलाइज़र यहाँ पर, तो ये सरसों की खली है। तो ये विंटर गार्डन के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। इसमें हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, हर तरह के पोषक तत्व, NPK का भी काम करता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं तो इसको मार्केट में सरसों के खली बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो वहाँ से लेके आए और एक डब्बा में या किसी भी बकेट में इसको फूलने दें और इसको 5 से 6 दिन तक फूलने देंगे और इसको किसी लकड़ी के सहायता से हिलाते रहेंगे और इस तरह से फूल के तैयार हो जाएंगे। तो ये 1 लीटर अगर ये फर्टिलाइज़र है तो 20 से 25 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे और पानी मिलाने के बाद इस तरह से तैयारी करेंगे, पतला फर्टिलाइज़र तैयारी करेंगे और इसको किसी प्रकार के फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे में बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इसको हर हफ्ते में या 10 से 15 दिन में आप दे सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी पौधे में फूल भी खिलना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा काम करता है। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है तो देख रहे हैं ये भी NPK का काम करता है। और मिट्टी अगर एल्कलाइन हो गई है तो इसको एसिटिक बनाता है, जिससे कि पौधे में बहुत जल्दी कलियां बनती है, फूल आना भी शुरू होता है। तो ये है केले के छिलके और संतरे और प्याज के छिलके हैं। तो ये भी विंटर गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। तो ये समर में भी इसको दे सकते हैं, विंटर
में भी दे सकते हैं। जो सरसों कली का फर्टिलाइजर होता है तो जो विंटर में ही काम करते हैं, समर में नहीं देते हैं। पर ये जो छिलके से फर्टिलाइजर बनाए हैं तो ये पूरा 12 महीना दे सकते हैं। बस जब इस तरह का फर्टिलाइजर दे, लिक्विड फर्टिलाइजर दे, तो मिट्टी जरूर चेक करे, एकदम से गीली मिट्टी में नहीं दे, मिट्टी ऊपर से सूखी हो तभी फर्टिलाइजर दे। तो जब हर 15 दिन में अगर जब खाद देने की ज़रूरत होती है तो 1-2 दिन पहले पानी देना बंद कर दे, इससे मिट्टी सूख जाएगी। तब अगर खाद देते हैं तो बहुत जल्दी काम करती है। तो इस तरह से इसको भी 2 से 3 लीटर अगर फर्टिलाइजर है तो 20-25 लीटर पानी में मिला के इसको देंगे। तो जिस पौधा में देख रहे हैं यहाँ पर गुलदाउदी के कलियाँ बने हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो उसी में मैंने ये सारे फर्टिलाइजर दिए हैं। तो इसको सब्जियों वाले पौधे या फूलों वाले किसी दे सकते हैं। पर इस तरह से अगर पौधे में पूरा फूलों से भरा हुआ है तो इसको भी किसी प्रकार की खाद की जरूरत नहीं है। जब तक इसमें फूल लगे हुए हैं इसी तरह छोड़ देंगे, बस इसको पानी ही देते रहेंगे। और जब इसके फूल सूख जाएंगे तो इसको कट करके उसमें खाद दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हर 10 से 15 दिन में अगर बदल बदल के खाद देते रहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहते हैं, तो पौधे का ग्रोथ अच्छा रहेगा। और इस तरह से फूलों से भरा हुआ गार्डन सभी को पसंद है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।